कर दोस्तों, आपने भी सुना होगा 51 शक्तिपीठ के बारे में। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती में, तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई। तो आज मैं आपको ये 52 शक्तिपीठों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ये भी बता दूँ कि हमारे चैनल का आप मेंबरशिप भी ले सकते हो। नीचे दिए गए आपका यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले हमारा जो भी वीडियोस है सबसे पहले मेंबर्स के पास ही आता है। तो शुरू करते हैं 52 शक्तिपीठ के बारे में। सबसे पहला जो है वो है हिंगुला या हिंगलाज शक्तिपीठ के जो है ये कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। माना जाता है कि ब्रह्मरंध्र माता का जो ब्रह्मरंध्र है मतलब शेर है वो यहाँ गिरा था। इसकी शक्ति कोट्री और भैरव भीमलोचन कहते हैं। दूसरा जो है उस शक्तिपीठ का नाम है सरकरारे या करवीर। पाकिस्तान में ही कराची में शुक्कर स्टेशन के निकट स्थित है सरकरारे शक्तिपीठ। यह माता की आँख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुरमर्दिनी और भैरव को क्रोधित कहते हैं। तीसरा सुगंधा या सुनंदा। बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिशल से 20 किलोमीटर दूर शोध नदी के किनारे स्थित है माँ सुगंध, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। इसकी शक्ति से सुनंदा और भैरव त्रंबक कहते हैं। अगला कश्मीर में महामाया। भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ किया था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव इसको कहते हैं। अगला जो पांचवा है वो है ज्वालामुखी या अंबिका। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता का जीव गिरी थी। उसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धि का और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। अगला जो छठा है वो है जालंधर त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब, जहां माता के बाएं बक्ष या स्तन गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। अगला सातवां बैद्यनाथ या जय दुर्गा। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम, जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। आठवां नेपाल का महामाया। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है गुजरेश्वरी मंदिर, जहां माता के दोनों घुटने या जानू गिरे थे। इसकी शक्ति है महाशिरा या महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। दक्षिणी। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दाया हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दक्षयनी और भैरव अमर है। अगला जो है 10वां वो है विरजा क्षेत्र। भारत प्रदेश में उड़ीसा में विराजमान है उत्कल स्थित जगह, जहाँ पर माता के नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। अगला जो 11वां है वो है गंडक और या गंडक। नेपाल के गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तक या गंडस्थल अर्थात कनपट्टी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी और भैरव चक्रपाणी है। अगला 12वां बहुला। भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतग्राम के निकट अजय नदी तट स्थित पर बाहुल स्थान पर माता के बाएं हाथ गिरा था। इसकी शक्ति देवी बाहुला और भैरव को वीरुक कहते हैं। अगला 13वां उज्जैनी मांगल्य चंडिका। भारत प्रदेश पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के 16 किलोमीटर गुस्कुर स्टेशन के उज्जैनी नामक स्थान पर माता के दाईं कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलंबर कहते हैं। 14 नंबर का जो है वो है त्रिपुर सुंदरी। भारत राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में मातावाड़ी पर्वत शिखर पर माता के दाएं पैर गिरा था।
इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। अगला 15वां जो है वो है चट्टल भवानी। बांग्लादेश के चिट्टागांव या चटगांव जिला के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छतराल के माता का दाएं भुजा गिरे थी। इसकी शक्ति भवानी है और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। अगला 16वां जो है त्रिश्रोता या भ्रामरी। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोडा मंडल के शालवारी ग्राम स्थित त्रिश्रोत स्थान पर माता का बाएं पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। अगला 17वां कामगिरी या कामाख्या। भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र के स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। इसकी शक्ति है कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। 18वां प्रयाग ललिता। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर प्रयाग के संगम तट पर माता का हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को वव कहते हैं। अगला 19वां जयंती। बांग्लादेश के सिलहट जिला के जयंतिता परगना के वोरभव गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता के बाईं जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमविदेश्वर कहते हैं। अगला 20 नंबर युगाध्या या बुद्धात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीरग्राम स्थित जुगावरा स्थान पर माता के दाएं पैर के अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है बुद्धात्री और भैरव को खीरखंडक कहते हैं। कालीपीठ या कालिका। कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। अगला 22वां नाम है किरीट विमला भुवनेश्वरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग कोर्ट रोड स्टेशन के किरीटकोन ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को यहाँ पे शंबर्त कहते हैं। अगला 23वां वाराणसी विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी के मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजरित कुंडल गिरे थे। इसकी शक्ति है विशालाक्षी मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव कहते हैं। अगला जो 24वां है उसका नाम है कन्याश्रम सर्वाणी। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति है शर्वाणी और भैरव को निमिष कहते हैं। अगला 25वां जो कुरुक्षेत्र सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव है स्थानु। 26वां मणिदेवी गायत्री। अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान पर गायत्री पर्वत पर मणिबंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। तो आज मैं आपको ये 26 शक्तिपीठ के बारे में बता रहा हूँ। अगला मैं बहुत जल्दी ही पब्लिश करूँगा और आप लोगों को शेयर करूँगा बाकी 26 के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और अगला 26 शक्तिपीठ के बारे में भी वेट कीजिए अगले वीडियो का।